दोस्तों, आज पुनः मैं अपने जीवन के एक नए संस्मरण को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। घटना वर्ष 2020 की है। उन दिनों मेरा पुत्र एमआईटी नोएडा में कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद में शिक्षक था। मेरे स्कूल का शीत अवकाश चल रहा था। मैंने और मेरी पत्नी ने सोचा कि क्यों ना दिल्ली जाकर और अपने पुत्र से मुलाकात कर ली जाए और दिल्ली भी घूम लिया जाए। मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ रेल यात्रा करके दिल्ली पहुंचा। पुरानी दिल्ली में एक होटल में एक कमरा लिया। मेरा पुत्र दूसरे दिन अपने हॉस्टल से हमारे पास आ गया और हमें पर्यटन हेतु कुतुब मीनार ले गया। एनसीआर में रहकर उसे दिल्ली की मुझसे बहुत अधिक जानकारी हो गई थी। पहले दिन कुतुब मीनार देखा, दूसरे दिन वो हमें राजघाट और इंडिया गेट घुमाने ले गया। घूमते घूमते शाम हो गई और उसकी छुट्टी भी समाप्त हो रही थी। शनिवार इतवार की अगले दिन से उसका क्लास शुरू हो जाता। अतः अंत में उसने हमसे कहा कि चलिए अक्षरधाम मंदिर भी देख लेते हैं। परंतु अक्षरधाम पहुंचते पहुंचते काफ़ी शाम हो गई थी, क्लोजिंग का समय हो गया था। ऊपर से हमारा कैमरा, मोबाइल आदि सारी वस्तुएं बाहर ही जमा करवा लिया जा रहा था, तो टिकट लेकर भीतर प्रवेश करने में हमें कोई समझदारी नहीं लगी। अतः हमने लौटने की सोची। बेटा हमें अलविदा कहकर वापस चला गया हॉस्टल। हम वापस होटल के लिए चल पड़े। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से हमें मेट्रो द्वारा राजीव चौक जाना पड़ा, जहाँ से पुरानी दिल्ली के लिए मेट्रो पकड़नी थी। इसके लिए हम नीचे उतरकर अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। हम जब नीचे पहुँचे तो वहाँ की भीड़ देखकर मेरे होश उड़ गए। कीड़े मकोड़ों की तरह लोग प्लेटफॉर्म पर रेंग रहे थे। ट्रेन के आते ही मानो वहाँ हड़कंप मच गया। धक्का मुक्की करके सभी लोग ट्रेन में चढ़ने लगे, क्योंकि पुरानी दिल्ली जाने के लिए यह आखिरी मेट्रो थी। मुझे और मेरी बेटी को भी भीड़ ने ऐसा धकेला कि हम बिना किसी प्रयास के ट्रेन के भीतर पहुंच गए। मैंने बेटी का हाथ जोर से थामे रखा था ताकि वह भीड़ में खो न जाए। हम तो भीतर पहुंच गए, परंतु जब मैंने आसपास देखा तो मुझे अपनी पत्नी दिखाई नहीं दी। सामने देखा तो मेरी पत्नी को भीड़ ने पीछे प्लेटफॉर्म की ओर धकेल दिया था। वह पीछे छूट गई। ऐसा लग रहा था मानो समुद्री लहर उसे हमें दूर ले जा रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मुझे पौंडीचेरी के औरोविले बीच में समुद्र में नहाने के दौरान घटी आप बीती स्मरण हो आई। वहाँ भी अचानक उठी भयानक समुद्री लहर ने मानो मेरे परिवार के एक सदस्य को खींच ले जाने के लिए योजना बना रखी थी। उस दिन मेरी बेटी ने मेरे पैरों को अपने हाथों में जकड़कर अपने प्राणों की रक्षा की थी। आज पुनः वैसे ही दृश्य की पुनरावृत्ति देखकर मेरे तो मानो होश उड़ गए। ट्रेन भी चल पड़ी। अब क्या होगा? अनजाना शहर, क्या हमें वो वापस मिल पाएगी? उसके पास के छोटे से फ़ोन में रिलायंस का सिम था, जो दिल्ली में लगता ही नहीं था। पत्नी का लोकेशन कैसे पता करूँगा? पुरानी दिल्ली पहुंचकर हमें वापसी की आखिरी मेट्रो पकड़नी पड़ेगी और राजीव चौक आकर उसे ढूंढना पड़ेगा। क्या वो मुझे वहीं खड़ी भी मिलेगी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में उठ रहे थे। बेटी भी रुआंसी हो रही थी। मैंने हनुमान जी को स्मरण किया। तभी मैंने पीछे अपने कंधे पर हाथ महसूस किया। अब पीछे घूमा तो पीछे अपनी पत्नी को देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम न था। होटल पहुंचकर मैंने प्रसन्नता के अतिरेक में अपनी पत्नी से पूछा कि वह कैसे कंपार्टमेंट में मेरे पीछे पहुंच गई, जबकि हमने उसे दूर जाते देखा था। तो वह बोली कि उसे कुछ पता नहीं कि यह चमत्कार कैसे हुआ और वो भीतर कैसे पहुंच गई। पर उसे इतना पता था कि जिस भीड़ ने उसे पीछे की ओर खींचा था, उसी भीड़ ने अंतिम क्षण में उसे धकेल कर
भीतर पहुंचा दिया। मैं इसे प्रभु की असीम कृपा मानता हूँ। मैंने बड़े दुखी मन से बजरंगबली को पुकारा था और उन्होंने हर बार की तरह मेरी पुकार सुन ली थी। आशा है आपको मेरा यह संस्मरण भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद एवं नमस्कार।